सूरज का मगरिब से तुलू होना क़यामत की सबसे खौफनाक निशानी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की कसम, एक दिन ये आसमान, ये सूरज, सब ख़त्म होने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क़यामत की सबसे हैरान कौन और खौफनाक निशानी पर, और वो है सूरज का मगरिब से तुलू होना। ये वो दिन होगा जब जिसे देखकर इंसान चीख उठेगा, दुनिया के सारे असूल बदल जाएंगे और हर ज़बान पर सिर्फ एक जुमला होगा, अब वक्त ख़त्म हो चुका है। सोचो ज़रा, एक आम दिन है, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, बाज़ार खुले हैं, स्कूल चल रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, रात ख़त्म होती है, लोग इंतज़ार करें कि सूरज मगरिब से निकलेगा, लेकिन अचानक ज़मीन पर शोर मच जाता है, सूरज आज मगरिब से निकला है। दुनिया की सारी साइंस, सारा इल्म खामोश हो जाएगा। लोग खौफ के मारे आसमान की तरफ देखेंगे और देखेंगे कि सूरज वाकई उल्टी सिमत से निकला हुआ हो रहा, उल्टी सिमत से तुलू हो रहा है। कुरान और हदीस का बयान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना करे, और जब वो तुलू करेगा तो ईमान लाने का वक्त ख़त्म हो जाएगा। सही बुखारी में यह हदीस है। यानी उस दिन अगर कोई शख्स कहे, ए अल्लाह, अब मैं ईमान लाया, तो उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिस दिन तुम्हारे रब की बाज निशानियां आ जाएंगी, तो फिर किसी शख्स को उसका ईमान फायदा नहीं देगा जो पहले ईमान नहीं लाया। ये आयत उस लम्हे की खबर देती है जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो तौबा और ईमान के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस दिन ज़मीन पर अजीब खामोशी छा जाएगी, परिंदे उड़ना भूल जाएंगे, जानवर ज़मीन पर गिर जाएंगे और आसमान चीखें मारेंगे। लोग दौड़ते हुए मस्जिदों की तरफ जाएंगे, कोई कुरान उठाएगा, कोई सजदे में गिर जाएगा, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं होगा। दुनिया भर में एक ही जुमला गूंजेगा, काश हमने ईमान कबूल कर लिया होता। कुछ लोग अपने गुनाहों पर रोते हुए अपनी कब्रों की तरफ दौड़ेंगे कि काश हम मर गए होते, काश हमें एक दिन और मिल जाता, काश हमने तौबा कर ली होती, मगर अब बहुत देर हो चुकी होगी। साइंस और हकीकत। आज साइंस कहती है कि ज़मीन एक खास महवर पर घूमती है, और अगर वो घूमना उलट हो जाए तो सूरज वाकई मगरिब से निकल सकता है। ये अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है, क्योंकि कायनात की हर चीज़ उसके कब्ज़े में है। तो चाहे तो ज़मीन को एक लम्हे में उल्टा घुमा दे और इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये निशानियां हमें कुदरत की ताकत का एहसास दिलाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज भी वक्त है, आज भी सूरज मगरिब से मशरिक से तुलू होता है, आज भी अल्लाह तौबा कबूल करता है, आज भी कुरान हमें पुकार रहा है। अगर हमने आज तौबा कर ली
अल्लाह की तरफ पलट आए। नमाज, कुरान, सच्चाई, नेकी को अपना लिया तो जब सूरज मगरिब से निकलेगा हम उन लोगों में होंगे जिन पर अल्लाह का रहम होगा, वरना जब वो दिन आएगा तो दुनिया में कोई मददगार ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो लोग जोक दर जोक ईमान लाएंगे, मगर वो ईमान किसी के काम नहीं आएगा। सही मुस्लिम हदीस है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये निशानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए है। ये पैगाम है कि दुनिया वक्ती है मगर आखिरत हमेशा की है। आज का सूरज मशरिक से निकला है, शायद कल ना निकले, इसलिए अभी से अपने गुनाहों से तौबा करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, नमाज कायम करो और अल्लाह से दुआ करो कि हमें ईमान पर जिंदा रखे। एक हदीस का तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, वक्त ख़त्म होने से पहले हमें तौबा करने वालों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे नमाज की, कुरान की। अच्छा, ऐसा है कि ये जो आजकल के नौजवान हैं ये नमाज की तरफ नहीं जाते। ये बुजुर्ग हैं, वो इमाम बने हुए हैं, मुअज्जिन बने हुए हैं, वो कहते हैं कि मैंने अज़ान देनी है, मैंने अज़ान देनी है। बुजुर्ग भाग रहे हैं नमाज की तरफ, लेकिन नौजवान कोई भी नहीं। चलो कुछ तो कहते हैं कि कुछ पढ़ते हैं लेकिन कुछ नहीं पढ़ते। ओ भाई, मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के बंदे, तौबा हमेशा जवानी की कबूल होनी है। बुढ़ेपे में तो टकरे मारनी है। बुढ़ेपे में तो हमने बैठना है सारा दिन और बस नमाज पढ़नी है ताकि पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं। जब हम जवानी में ही नमाज पढ़ेंगे तो हमारे पिछले गुनाह किसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे।